रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब व दीगर स्टाफ, मेरे साथ आए हुए बाकी मेहमान व दीगर बच्चों, सबसे पहले मैं आज की इस तकरीर पे आपको मुबारकबाद देता हूँ और साथ में ये आज खुशी का मकाम है कि इस जगह पे आपने प्रिंसिपल साहब ने ये जश्न जो 77वीं यौम आज़ादी का जश्न आपने यहाँ पे बनाने जा रहे हो, मैं इसके लिए अपने स्कूल के स्टाफ को व आप बच्चों को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और साथ में ये ख्वाहिश रखते हैं, हम तमन्ना रखते हैं कि आप हर साल ये सारे मिलजुल के इस जश्न को हम हर साल बनाते रहें। और यही आपने सुना अभी और आप पहले से सुनते आए हो कि हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या किया है। जब हमारा हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, कितनी कुर्बानियाँ लगी, तो हम लोगों को, हम बच्चों को आपने, हम सब ने उस पे चलने की कोशिश करनी होगी और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और हमारा भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा हमारे त्रोन में बल्कि हर जगह पे ऐसा ही कायम दायम रहे, ये हमारी ख्वाहिश है। और हमारा ये कहना भी आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल साहब का, अपने स्टाफ का, जब भी कोई बात ऐसी नसीहत वाली हो तो मेरी गुजारिश है आप बच्चों से उसको जहन में याद रखें ताकि उस पे चलने की कोशिश कीजिए और गलत रास्तों पे, गलत अफवाहों पे और गलत नशा से हमेशा दूर रहना है। आपने आगे बढ़ना है। आप अभी आपकी मसा शुरुआत हुई है। मेरी गुजारिश है कि गलत अफवाहों पे, गलत रास्तों पे आज से ही चलना छोड़ दो। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके स्टाफ के सामने यह बोलूँगा, मोबाइल से हमेशा दूर रहिए ताकि मोबाइल एक ऐसी गलत चीज़ है, वो इस्तेमाल करने के लिए ठीक भी है और गलत इस्तेमाल करने के लिए हम आप बच्चों का जो जनरेशन, जो आने वाला फ्यूचर है, वो ख़राब कर देती है। कभी भी ऐसा नहीं करना, मोबाइल कभी भी यूज़ नहीं करना और ना ही कभी स्कूल लाना, ठीक है। स्कूल लाने की कोशिश नहीं करना, कभी भी घर में यूज़ करने उस तरफ बिल्कुल जाना ही नहीं है। आपने अपनी इस फ्यूचर, आने वाला जो आपका फ्यूचर है, उसके लिए रात दिन मेहनत करनी है। मैं स्टाफ से भी ये गुजारिश करूँगा कि आपने आज से बल्कि पहले से करते आए हो, यहाँ पे आज जो आपने यहाँ पे ये जश्न का जो प्रोग्राम बनाया है बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको अपनी इस पंचायत की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ और साथ में ये भी कोशिश करनी है आपने हर वक्त कि अच्छा सा अच्छा प्रोग्राम हर वक्त रहे और कम से कम महीने में एक कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ पे शुरुआत की जाए ताकि बच्चे आगे निकल के कुछ सीखते हैं और कुछ जो इनकी जो ये यहाँ पे जो हमारा गांव है उस वजह से हमारे बच्चे बिल्कुल आगे स्टेज पे आने से कतराते हैं, डरते हैं। लिहाजा मैं स्टाफ से ये गुजारिश करूँगा कि हर बच्चा हर क्लास से जो तेज़ बोलने वाला हो उसको टाइम दिया जाए, उसको ट्रेंड किया जाए ताकि ऐसे जैसे फंक्शनों पे, ऐसे जैसे प्रोग्रामों में वो अपना पार्टिसिपेट करे। और यहाँ से अब आपने हाई सेकेंडरी में आना है, वहाँ पे भी आपकी परफॉर्मा बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे भी जो देखने वाले हैं वो बोलने चाहें कि ये कौन सा स्कूल है। मेरी ये गुजारिश है स्टाफ से कि बच्चों को अपने स्कूल को आगे फ्रंट पे लाने की कोशिश कीजिए। इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे रुखसत होता हूँ। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सर। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये
जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर दावत देना चाहूँगी हमारे 8th जमात के मुज़म्मिल को कि वो यहाँ आकर अपने चंद ख्यालात का इजहार करें। मैं इस पे नाज करता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, मैं इस पे नाज करता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों फ़कीरों की ये ज़मीन जिसे वतन हिंद कहते हैं, शहीदों फ़कीरों की ये ज़मीन जिसे वतन हिंद कहते हैं, माँ बंजर भी हो तो कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। काबिल कद्र काबिल एहतराम हमारे बीच बैठी हुई अजीम हस्तियाँ, दिगर असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मुझे यौम आज़ादी के मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, इसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बागबां आज़ाद है, सहने चमन आज़ाद है, बागबां आज़ाद है, सहने चमन आज़ाद है, हो मुबारक दोस्तों अपना वतन आज़ाद है। सामीन हजरात, जैसा कि हम सब जानते हैं आज आज़ादी की 70वीं सालगिरह है। हर साल आज़ादी हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 का सूरज हमारे लिए गुलामी की तारीकी से निजात और आज़ादी की खुशियों का पैगाम लिए तुलू हुआ था। लफ्ज़ आज़ादी कहने और सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आज़ादी हमें कैसे हासिल हुई? क्या जालिम अंग्रेज़ों ने यह आज़ादी हमें तोहफे में पेश की? नहीं नहीं मेरे भाइयों, इस आज़ादी के लिए हमारे रहनुमाओं और उलमाओं ने क्या क्या तकालीफ बर्दाश्त की, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कभी जेल की काली कोठरी उनका मुकद्दर बनी, तो कभी फांसी के फंदे को अपने गले का हार बना लिया। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिर निशान होगा। औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किया, ये सब किस लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें गुलामी की जुल्मत से पाक आज़ाद हिंदुस्तान की फिजा में सांस लें। जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हम आज़ादी की सांस लेते हैं, वो दरअसल अजीम शख्स की बदौलत से है। जैसा कि महात्मा गांधी ने सच्चाई और दोस्ती का रास्ता अपनाकर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाला, क्योंकि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए और भी बहुत सारे लीडरों ने हिस्सा लिया, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सुभाष चंद्र बोस अहम हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी का सहरा हमारे लीडरान को जाता है, जिन्होंने अवाम के हकूक़ के लिए कभी समझौता नहीं किया, हर सुकून को तरक करके आज़ादी की हिमायत की। सामीन हजरात, अंग्रेज़ों की हुकूमत में हम सब जंजीरों में कैद थे, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सी तब्दीलियाँ आती गई। आज हमारा हिंदुस्तान हर शोबे में तरक्की कर रहा है, क्योंकि हमारे लीडर हजरात ने कुर्बानियाँ दी वतन के लिए। आज हम दुनिया के आज़ाद और खुशहाल लोगों की सबसे बड़ी जमहूरियत के मालिक हैं। बतौर नौजवान हम कल के अपनी कौम का मुस्तकबिल हैं। इस मुस्तकबिल को बेहतर रखने के लिए हमारा कौमी इत्तेहाद का होना ज़रूरी है। जैसा कि हमारे अजीम लीडर गांधी जी ने कहा है, मुस्तकबिल इस पर मुनस्सर है कि हम मौजूदा दौर में क्या करते हैं। हमें अपने आज को बेहतर कल के लिए इस्तेमाल करना होगा। लिहाजा इन शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। मेरी ज़मीं मेरा आसमां सब कुछ है, मेरी ज़मीं मेरा आसमां सब कुछ है, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है। न पूछ ज़माने से तुम्हारी क्या कहानी है, न पूछ ज़माने से तुम्हारी क्या कहानी है, सच तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू मुज़म्मिल।
अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस स्कूल के स्पॉन्सर को कि वो यहाँ आकर इस खुशी के मौके पर चंद अल्फाज बयां करें।